नमस्कार, मैं अल्पना किरण दिल्ली से और AR न्यूज की ओर से आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। देश भर में आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम। पूरे देश में आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है। इस मौके पर मथुरा समेत देश के सभी कृष्ण मंदिरों में विशेष तैयारी की गई है। वहीं जन्माष्टमी के पावन अवसर पर इस्कॉन मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। ऐसे में कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सोशल डिस्टेंस, मास्क जैसे चीजों का मंदिर में इस्तेमाल हो रहा है। पावन अवसर है, भक्तों की भीड़ है, क्या कहोगे? अरे आप तो हर्षोल्लास का दिन है, आम सर्वस्व प्रभो मता सर्व प्रवर्तते। भगवान भगवद गीता में बोलते हैं कि मैं सबका प्रभु हूँ और उनका जन्मदिन है। और क्या है ये जन्म कर्म च में दिव्यम, भगवान के जन्म और कर्म दोनों दिव्य हैं। हम आप भौतिक संसार के लोग हैं, हमारे अनेक प्रकार की समस्याएं पीड़ाओं से पीड़ित हैं। तो आज तो जो भी हिंदू सनातन धर्म वैदिक संस्कृति के मानने वाले हैं वो तो आज हर्षोल्लास से भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मना रहे हैं। और हम भी इस्कॉन मंदिर गोत्री रोड बड़ौदा भी मना रहा है, जो 10:15 साढ़े 10 बजे तक ही रात्रि में भाविक भक्तों के लिए दर्शन होगा। उसके लिए भक्तों के लिए मंदिर बंद कर दिए जाएंगे। रात्रि 12 बजे हमारे इस्कॉन के जो भक्त हैं साधु महात्माओं के द्वारा उनका अभिषेक होगा, इत्यादि होगा। कल पारणा है, पारणा के दिन 7:30 से लेकर 1 बजे, 4:30 से 9 बजे मंदिर खुले रहेंगे और किसी प्रकार के कोई भंडारा, संस्कृत आयोजन या और कोई एक्टिविटीज नहीं है। पुनः एक बार आप सभी को शुभकामनाएं। शुभमस्तु, कल्याणमस्तु। हरे कृष्ण। कैसी व्यवस्था की गई है मंदिर में? आपसे मैं चाहता हूं कि आपके सब दिखाएं, सभी मास्क सैनिटाइज का पालन कर रहे हैं। सरकार का जो नियम है उसी के अनुरूप इस्कॉन मंदिर पूरा व्यवस्था किया हुआ है। आगे की खबर रांची झारखंड से, जहां जन्माष्टमी के अवसर पर लोगों में बहुत ही ज्यादा उत्साह दिखा। साथ ही लोग राधा कृष्ण बनकर इस महापर्व को एकजुट होकर मनाते हुए दिखे। आज जन्माष्टमी महोत्सव सरकार के द्वारा मनाया जा रहा है, ठीक है। तो 2 साल कोरोना के बाद यह आप लोग का पहला कार्यक्रम है। तो आप कैसा लग रहा है कि 2 साल से आप घर में बैठे थे और आज 2 साल के बाद सरकार के द्वारा यह आयोजन हो रहा है, कैसा लग रहा है आप लोगों को? अच्छा लग रहा है, हम लोग जो बैठे हुए थे शुरू हो गया था, अच्छा ही नहीं। और सरकार से आप क्या चाहते हैं? ऐसा ही प्रोग्राम चलते रहे और हम लोग का कलाकार को अच्छा के लिए भी करेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। पहले तो शनि पर्व भी हुआ करता था, अब वो बंद हो चुका है। वो भी चालू होगा तो वो अच्छा रहेगा। चलिए, आप टीम लीडर हैं। काम करते थे, वो भी बंद हुआ है, इसलिए। अपना नाम बता दीजिए। लक्ष्मण मुंडा। ये भी कलाकारी करता है तो बूटन देवी। चलिए। राष्ट्रीय शायर जावेद चंद्र मेघानी के 125वें जन्म जयंती के अवसर पर गुजरात में आए प्रतिमा को पुष्पांजलि। सर्वजन सनातन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शीतला प्रसाद पांडे जी एवं उनके सहयोगी वरिष्ठ कर्ता विशिष्ट जी से स्नेह भेंट किए। मेरे देशवासियों, आज कृष्ण जन्माष्टमी का दिन है। देश के सभी सनातनियों को सर्वजन सनातन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित शीतला प्रसाद पांडे की ओर से सभी को बधाइयाँ। आज यह देश, विशेष रूप के सारे सनातनी जन्मोत्सव धूमधाम से मना रहे हैं। साथियों, आप सभी लोगों के सामने देश की सब ज्वलंत समस्याओं से अवगत कराना चाहता हूं। आज सनातन विलुप्त हो रहा है क्योंकि सनातन की रक्षा करने वाले विप्र समाज को कोई सुरक्षा प्राप्त नहीं है। उनको मारा जा रहा है, उनकी हत्याएं की जा रही हैं, उनको अपराधी माना जा रहा है, उनकी जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है और शासन प्रशासन कोई सुनने को तैयार नहीं है।
और आप जानते हैं ऐसा क्यों हो रहा है कि जिस देश का धर्म नष्ट कर दिया जाएगा उस देश की संस्कृति नष्ट हो जाएगी, सब कुछ नष्ट हो जाएगा और वह देश गुलाम बन जाएगा। जो ईसाई मशीनरीज थी या मुस्लिम जो आताताई बाहर से आए हुए थे या हमारे देश की जो वर्तमान पहले से अब तक की जो राजनीतिक पार्टियां रही हैं, ये हमारे गुरुकुल पद्धति को नष्ट करने पर तुले हुए हैं। ये शिक्षा पद्धति को इस तरह से लाना चाहते हैं जिससे हमारी सनातन धर्म की कोई शिक्षा न दिया जाए, वो धर्म नष्ट हो जाए। और ये आज अंग्रेजी के चक्कर में देश को बर्बाद करने पर तुले हैं। देश प्रेम की कोई चीज नहीं रह गई है। असल बात यह है कि सारी राजनीतिक पार्टियां ब्राह्मणों को अपना दुश्मन मानती हैं और यह मानकर चलती हैं कि ब्राह्मणों ने ही इस देश में छुआछूत हो, शोषण हो, जो भी चीज़ें हुई हो, जो एक कुरीत के रूप में प्रसारित किया जाता है, वो ब्राह्मणों पर दोष मढ़ा जाता है। ऐसी स्थिति में ब्राह्मण समाज को सतर्क होने की जरूरत है। जबकि ब्राह्मणों ने कभी जातिवाद नहीं किया, छुआछूत नहीं रखा, इस तरह की कोई भी भावना ब्राह्मणों में नहीं थी। आप देखते हैं कि ब्राह्मणों के हर शुभ कार्य में, बच्चा पैदा होने से लेकर के जितने भी शुभ कार्य होते हैं, हर जातियों को प्रेम के साथ बुलाया जाता है, उसमें उनकी योगदान होता है। जैसे ब्राह्मण जब कोई कथा कहता है, शादी कराता है, कोई शुभ कार्य कराता है, तो नाऊ को भी बुलाता है, नाउन भी आती है। बर्तन को लेना होता है तो कुम्हार को जो बुलाया जाता है, लावा लिया जाता है तो गोरिन के घर जाते हैं लोग, मुसहर के द्वारा पत्तल और दोना बनवाया जाता है, उसी को शुभ माना जाता है। इस प्रकार से जितने भी हमारे हिंदू समाज, सनातन समाज के लोग रहे, चाहे किसी जाति में बटे रहे हों, लेकिन सबको ब्राह्मणों ने सम्मान दिया है, जोड़ने का काम किया है। कभी भी ब्राह्मणों ने किसी जाति के प्रति द्वेष नहीं रखा है। और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की बात ब्राह्मण ही करता है, अन्य कोई नहीं करता है। राजनीतिक पार्टियां जितनी भी आप इसमें वर्तमान में देख रहे हैं भारतवर्ष में, ये एक जाति और धर्म को लेकर लड़ा रही हैं, जाति की अपने राजनीति कर रही हैं। लेकिन सर्वजन सनातन जो पार्टी होगी, जो पार्टी है, जो सनातन बचाने के लिए बनी है, विप्र समाज को बचाने के लिए बनी है, यह निश्चित रूप से सनातनी व्यवस्था को फिर से कायम करने के लिए बनी हुई है। आज ब्राह्मणों की स्थिति ये हो गई है कि अपने को समाज में ब्राह्मण नहीं कह पा रहे हैं, उनको शर्म आ रहा है, कुछ तो भय बस नहीं बोल रहे हैं, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कहेंगे कि हम हिंदू हैं। उन्हें इस बात का पता नहीं है कि ये ब्राह्मणों से ही सनातन बचा हुआ है। और जब जन्म से मरण तक 16 संस्कार, यज्ञ, हवन, पूजन, मंदिर की स्थापना, ये सारे कर्म ब्राह्मण करते हैं, उसी को हिंदुत्व कहते हैं। और जब ब्राह्मण को ही समाप्त कर दिया जाएगा, इनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, ये दूसरे के पिछलग्गू बनकर घूमने लगेंगे, इनका अपना विवेक समाप्त हो जाएगा, तो निश्चित रूप से सनातन धर्म समाप्त हो जाएगा। और जब सनातन धर्म समाप्त हो जाएगा तो न यहाँ हिंदू बचेगा, न हिंदुस्तान बचेगा, और आतताइयों का, विदेशियों का कब्जा हो जाएगा। जिसको मनुवादी व्यवस्था कहा जाता था, जिसको राजा मनु ने मनुस्मृति लिखा था, फिर उसको भी ये लोग अलग तरीके से परिभाषित करके ब्राह्मणों को बदनाम कर रहे हैं। मित्रों, सतर्क हो जाइए। अब सनातन धर्म की रक्षा के लिए केवल और केवल सर्वजन सनातन पार्टी आ गई है। सारे ब्राह्मण समाज, सारे क्षत्रिय समाज, सारे सनातनी इस पार्टी के साथ जुड़ें और अपनी बहुमत की सरकार बनाएं। हमारी यह सरकार अनेक कार्य देश के हित के लिए करेगी, लेकिन उसमें सबसे पहला जो होगा वो होगा शिक्षा। सर्वजन सनातन पार्टी की सरकार बनते ही देश में, प्रदेश में शिक्षा की स्थिति को
बहुत सुदृढ़ रूप से सुधारेगी। विश्व स्तर का शिक्षा दिया जाएगा, विश्व स्तर के योग्य टीचर रखे जाएंगे, विश्व स्तर का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, कॉलेज स्कूल बनेंगे, उसमें सुविधाएं होंगी, योग्य अध्यापक रखे जाएंगे, अयोग्य को इसमें कोई जगह नहीं है। तभी वो शिक्षा पद्धति को सुधार सकते हैं। और शिक्षा पद्धति जो शुरू से दिया जाता है बच्चों को, वही प्रभाव, वही दिमाग में उनके पड़ता है। इसलिए मित्रों, आज हम शिक्षा के बारे में केवल बता रहे हैं कि विश्व स्तर की शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचर या क्या क्या चीज़ें इसमें हम ये पार्टी संशोधित करते हुए लाएगी, इस पर सरकार बनने पर हम सारे लोग विचार करके ऐसा शिक्षा देंगे जिससे सनातन धर्म की पुनर्स्थापना हो और देश अपने धर्म को, देश को बचाने के लिए सुदृढ़ स्थिति में हो सके। सभी देशवासियों को आज जन्माष्टमी के उत्सव पर सर्वजन सनातन पार्टी की ओर से, समस्त पदाधिकारियों की ओर से, समस्त सदस्यों की ओर से, सनातनियों की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अयोध्या पहुंचकर रामलला के दर्शन किए। रामलला के दर्शन करने वाले पहले राष्ट्रपति बने रामनाथ कोविंद। काबुल छोड़ने से पहले बड़े हमले का खतरा, अमेरिका को तालिबान का अल्टीमेटम, अमेरिका के एयर स्ट्राइक से चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल। वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और पीएम मोदी ने देशवासियों को जन्माष्टमी की दी शुभकामनाएं।